कोविड-19 के हवाले से करते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि मुसलसल तीसरे दिन कोविड-19 के केसेस कम रहे 1 लाख से, लेकिन शरह अमवात एक बार फिर बढ़ी है, इजाफा हुआ है और आज रिकॉर्ड सतह पर 24 घंटों के दौरान 6,138 कोविड मरीजों की हिंदुस्तान के अंदर मौत हुई है। इसी अरसे में 93,828 केसेस की तस्दीक हुई है और ये तीसरा दिन ऐसा है जहां पर 1 लाख से कम केसेस हैं। करीब 1,48,951 मरीज कोरोना से शिफायाब होकर मुख्तलिफ अस्पतालों से या आइसोलेशन सेंटर से रुखसत हुए हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन जो तशवीशनाक सूरत हाल है कि तीसरी लहर से पहले क्या अमवात की शरह कम होगी या नहीं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 2000 या 2200 से एक बार फिर 6100 के पार लोगों की अमवात हो सकती है, ये फिगर पहुंच सकते हैं, तो सिचुएशन कैसी हो सकती है। कुल मिलाकर 93,828 केसेस के साथ मुल्क के अंदर 2,91,82,072 केसेस अब तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं पूरे मुल्क के अंदर। एक्टिव केसेस जो कि सरकारी आदादोशुमार बताते हैं 11,65,000 के आसपास हैं। रिकवरी रेशो काफी दिनों से अच्छा हुआ है, 80% के पार पहुंचा है। 1,48,951 लोग पिछले 24 घंटों में जो शिफायाब हुए हैं और 2,76,45,000 से तादाद मुतजावज कर गई है जो लोग कोविड से अब तक निजात पा चुके हैं। 6138 लोगों के पिछले 24 घंटों में मौत हुई है और इस तरीके से अब तक मुल्क के अंदर इस 1.5 बरस के तवील अरसे में 3,59,695 मरीजों की मौत हुई है। और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो जिन लोगों को अब तक वैक्सीन भी दी गई है हिंदुस्तान के अंदर, जिनको तकरीबन 1 डोज अब तक दिया गया है, पहली खुराक लेने वालों की शरह सरकार के मुताबिक 14.4% है, यानी 15% भी अभी मुकम्मल नहीं हुई। और पूरी तरीके से जो वैक्सीनेट किए जा चुके हैं, जिनने वैक्सीन ली है, उनकी तादाद भी 4% से नीचे 3.51% सरकारी फिगर्स ये रोजाना की बुनियादों पर बताते हैं। चलिए एक तरफ की सूरत हाल, अब जरा आपको यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की सिचुएशन बताते हैं, जहां पर कोविड-19 के केसेस ने 2 दिन से थोड़ी सी रफ्तार ऊपर चली गई है। 1000 से कम केसेस हुए थे, लेकिन कल 1100 के पार, आज फिर 1100 के करीब केसेस हुए। 1098 नए केसेस रिपोर्ट हुए 24 घंटों में। 17 मरीजों की मौत हुई, कल 11 थी, आज मजीद 6 उसमें इजाफा कर लीजिएगा तो 17 मरीज इंतकाल कर गए। लेकिन अच्छी बात 2880 कल तक और आज 3046 मरीजों ने कोविड से निजात पाकर जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर उबर सेहत हुए हैं। दूसरे रोज भी 1000 से ज्यादा कोविड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये मुसलसल दूसरा दिन था जब ग्राफ 1000 से नीचे गिरा था, लेकिन एक बार फिर से ऊपर चला गया। लेकिन एक और ब्लैक फंगस केस की यूनियन टेरिटरी के अंदर तस्दीक हुई है और इस तरीके से कुल मिलाकर 18 केसेस अब तक पहुंच चुके हैं कश्मीर सूबे के अंदर, जो जिनमें मुश्तबा कुछ केसेस हैं, कुछ की कंफर्मेशन हुई है, लेकिन ओवरऑल जो केसेस हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर 18 तक वो तादाद पहुंची है। एक और केस की तस्दीक जम्मू कश्मीर से कंफर्म हो चुकी है और कुल मिलाकर जम्मू सूबे से 774 और कश्मीर वादी से भी जम्मू सूबे से 324, कश्मीर से 774 केसेस के साथ तादाद 1098 तक पहुंची। और ओवरऑल आप देखेंगे रिव्यू कर तो 3,37,000 से पार जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त कोविड-19 के केसेस यूटी के अंदर पार पहुंच चुकी है और 1.5 दर्जन से ज्यादा इस वक्त तादाद उन केसेस की जो ब्लैक फंगस का शिकार कोविड के बाद हुए हैं। जब आसिफ आपको कोविड की डिटेल बता रहे हैं तो सरकारी आजाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पहली मरतबा 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की तशखीस के लिए 52,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। 24 घंटों के दौरान 52,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 19 सफर करने वाले समेत 1098 लोग जो है वो मस्बत पाए गए 52,000 टेस्ट में। लेकिन जम्मू और कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल डिटेल के साथ आपके सामने आसिफ ने रख दिया। लेकिन पॉजिटिव रेट जो है वो लगातार जनाब ठीक हो रही है और जम्मू के जो एदाद-ओ-शुमार इस वक्त सामने आ रही है कि पॉजिटिव रेट जो है वो 2% तक आ गई है और रिकवरी रेट जो है वो 92%, यानी जो रुबत से हो रहे हैं जम्मू के अंदर बड़ी सिचुएशन टेंस हो रही थी। लेकिन अब जो डिप्टी कमिश्नर है जो लगातार इस पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं, उनकी तरफ से कल ये साफ कर दिया गया कि पॉजिटिव रेट जो है वो 2% है और रिकवरी रेट जो है वो 92% तक आ गई है, नंबर 1। और नंबर 2 जो जम्मू के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त है कि तकरीबन 3,000 लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं ऑनलाइन सर्वे के दौरान, जिन्हें जो डोजेज हैं, वैक्सीनेशन डोज हैं
घर पे ही लगाए जाएंगे। अब ये लोग कौन है? ये बाहर नहीं आ सकते हैं, मर्ज में मुब्तला है, बीमारी में मुब्तला है, और एहतियात के तहत इन्हें घर पर वैक्सीन लगाने की कोशिश की जाएगी। इस तरीके से बात जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से कही गई है। साथ साथ कल जब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू बात कर रहे थे अंशुल गर्ग, वो साफ किया उन्होंने कि 70,000, ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने कल साफ कर दिया कि 70,000 क्विंटल जो है वो माह मई के दौरान 5,000 ये जो मुख्तलिफ लोगों के अंदर राशन के अक़साम है उसे बांट दिए गए हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना के तहत। और उसके साथ साथ कल उन्होंने जिला जम्मू के लोगों से अपील भी की कि अगर उन्हें कोई शिकायत है तो वो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर पर भी आकर मैसेज कर सकते हैं। और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो डिप्टी कमिश्नर का है, डीसी जम्मू ऑफिस, उस पर भी आ सकते हैं या उनके फेसबुक पेज पर आ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू के जो नंबर्स हैं उन पर भी राब्ता कर सकते हैं ताकि जम्मू के लोगों को भी राहत मिल सके अगर उन्हें डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से कोई राहत लेनी हो। तो कुल मिलाकर सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर हो रही है, लेकिन इस बेहतर सूरत हाल को और बेहतर बनाने के लिए आपने भी किरदार निभाना है और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी किरदार निभाना है। अनलॉक हो रहा है, इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि कोविड खत्म हो गया है। हम जो प्रोटोकॉल को पिछले 2 महीनों से फॉलो करते आए हैं, अभी कुछ और वक्त के लिए इसको फॉलो करना होगा, तभी जाकर आने वाली जो लहर है इससे हम रोक सकते हैं और उससे हमारे आने वाली नस्लों यानी बच्चों के लिए राहत मिल सकती है। बसूरत दीगर अगर इस वक्त हमने जरा सी भी चूक की तो इस बात का अंदाजा लगाइए कि तीसरी लहर इंतहाई संगीन होगी और हमारा निज़ाम मफलूज हो सकता है।